हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अब मामला ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय, आपको याद होगा, जल्दी एक ऑटो इंडस्ट्री के साथ बैठक करेगा। उस बैठक में डीजल गाड़ियों पे जो बैन लगाने वाली कमेटी, उसकी सिफारिशों पर विचार हो सकता है। क्यों हो रहा विचार, क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं। आलोक, पहला सवाल तो ये है कि ये डीजल गाड़ियों पे बैन लगने वाला है क्या? देखिए, अभी तक तो सरकार ने ऐसा कोई इरादा नहीं जताया है और सरकार ने साफ तौर पे भी कहा है कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है डीजल बैन करने को लेकर 2027 तक बड़े शहरों में डीजल गाड़ियों को लेकर, उस पर उस रिपोर्ट को सरकार ने मंजूर नहीं की है। लेकिन बावजूद इसके जो ऑटो इंडस्ट्री है, जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ऑटो इंडस्ट्री काफी पसोपेश में है। ऑटो इंडस्ट्री को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस तरह से ये रिपोर्ट आ सकती है कि 2027 तक देश के बड़े शहरों में जहां 10 लाख से ज्यादा आबादी है वहां पर डीजल गाड़ियों को बैन किया जा सकता है। साथ ही सिटी बस को अगले 10 साल में हटाया जा सकता है और सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक और गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं कि सदमे से कम नहीं है। लिहाजा ऑटो इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मंत्रालय को भी अप्रोच किया था और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट पर आगे चर्चा करने के लिए, और खासतौर से जो हमें बताया गया है कि जो ऑटो इंडस्ट्री की चिंताएं हैं उसको दूर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय इस बैठक बुलाकर और हम अपनी रोड मैप को बताएगा कि आखिरकार जो ये कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसका क्या रोड मैप हो सकता है, जो हमें कार्बन नेट जीरो जो बनना है 2070 तक, उसको लेकर सरकार का आगे का क्या प्लान है और उनके लिए क्या चिंताएं हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा सकती है। इस बैठक में जो कमेटी के मेंबर्स, जो उन्होंने इस कमेटी की जो रिपोर्ट बनाई है, वो लोग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और वो बताएंगे कि उनका प्लान क्या है। तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक तरह से कहें ब्रीदर की तरह इस बैठक हो सकती है और इसी हफ्ते के अंदर ये बैठक बुलाई जा सकती है। और आने वाले दिनों में इस कमेटी की रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टेट्स हों, चाहे अलग अलग संबंधित मंत्रालय हैं, उन सबको भी इसमें बुलाकर सरकार का प्लान है, जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर। जी, ऑटो इंडस्ट्री की चिंता क्या है? और देखिए, ऑटो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता यही है कि एक पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आज की डेट में देखें तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर 50% ऑटो इंसिलरी और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये जो, और खासतौर से जो बड़ी कंपनियां हैं, लीडिंग ऑटो कंपनियां हैं, वो डीजल गाड़ियां बनाती हैं। और बता दूं कि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी गाड़ियों की वेटिंग 2025 तक है। तो लिहाजा ऐसे में कोई भी अगर गाड़ी खरीदता है तो अगर वो 2027 में बैन हो जाती है तो आखिरकार ऑटो इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा? तो ये इन चीजों को लेकर ऑटो इंडस्ट्री काफी चिंता में है और इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जी 10 साल पहले सरकार ने कहा था कि हमें फ्यूल ट्रांजिशन में जाना है, ईवी की तरफ जाना है। पिछले 3-4 सालों 5 सालों से प्रिसाइसली सरकार की वॉइस बहुत तेज़ हुई है कि हमें ईवी की तरफ जाना है, क्लीन फ्यूल की तरफ जाना है। कौन सी ऑटो कंपनीज ने इसको ध्यान से सुना और अपना काम किया? कोई सुन रहा है, कोई कर रहा है? बताइए। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो ग्रीन ट्रांजिशन हो काफी जल्दी हो और स्मूथली भी हो। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त जो भी एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि देश में अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिसके जरिए हम पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो पाएं। धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है चीजें, लेकिन इतनी जल्दी से जो बड़ी गाड़ियां हैं, खासतौर से अगर देखें जो कि डीजल पर ज्यादा रिलाई करती हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हों, उनके लिए कोई जो वैकल्पिक या अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है देश में। लिहाजा इस चीजों को किस तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो, एनर्जी जो ग्रीन शिफ्ट कहा जा रहा है वो ग्रीन शिफ्ट किस तरह से हो, इसी को लेकर ये कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है और वो प्लान बताया है। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री की चिंता यह कि अगर ये 2027 का जो डेडलाइन दिया गया है उससे सबसे बड़ी चिंता है। तो सरकार आलोक जी ऑटो इंडस्ट्री को समझाएगी। आलोक जी, जब मैं दिल्ली में था 98 में, उस समय बहुत सारी डीजल से ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी। नीली लाइन, लाल लाइन, है ना, ग्रीन लाइन, ये सब खूब चलती थी। वन फाइन मॉर्निंग गवर्नमेंट डिसाइडेड वी विल स्विच टू सीएनजी। हो गया, तब नहीं किसी ने पूछा था सीएनजी स्टेशन कहाँ है। आज आप ये चाहते हैं क्या कि पहले पूरे शहर में, पूरे देश में ईवी के चार्जिंग स्टेशन लग जाए, तब हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे? ये चिकन और एग वाली सिचुएशन है ना यहाँ पे। कौन किससे पूछ रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी है? जी जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उस वक्त ये
तय हुआ था कि दिल्ली में किस तरह से शिफ्ट होना है। डीजल की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती थी, बसें चलती थी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, उनको रातों रात हटना पड़ा, हटाया गया। और उस वजह से आप देखिए कि दिल्ली कितनी ब्रीदेबल है, यहाँ पर सांस लेने की स्थिति है। उस वक्त कितनी हालत खराब थी, आप खुद भी जानते हैं। तो लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पर जो सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है, उसकी रिपोर्ट आई है और इसमें जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे खासतौर से स्टेट्स हैं, स्टेट में अगर देखें तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। कौन सी गाड़ियां चलेंगी, किस तरह से चलेंगी, लाइसेंस कैसे दिया जाएगा, ये तमाम राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। तो लिहाजा इसमें सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्यों को भी एक तरह से ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ संबंधित मंत्रालय जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है या दूसरे मिनिस्ट्री हैं, तो उनको भी धीरे धीरे इस रिपोर्ट को लेकर राजी करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा सरकार को। हालांकि इस रिपोर्ट को कहें तो एक तरह से जो जिन्होंने रिपोर्ट को बनाया है, उसमें अगर देखें तो उस कंपोजिशन को देखें कमेटी की, तो उसमें सभी लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अधिकारी हैं या ईडीज हैं। तो उन लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कह सकते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिपोर्ट बनाई कि किस तरह से हम नेट जीरो हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे कमेटी में ऑटो इंडस्ट्री या जो संबंधित विभाग हैं, उनके वॉइस को नहीं लिया गया। तो यही नहीं, आलोक जी सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग इंतजार करेंगे कि कैसे मामला बढ़ता है आगे। लेकिन सबको ऑन बोर्ड लेने के चक्कर में 10 साल गुजर गए और कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। दिल्ली में हर साल, एक साल में मैं शो करता हूँ पोल्यूशन के ऊपर, उसके बावजूद कोई जाग नहीं रहा है। मैं बार बार इस बात को कोट करता हूँ कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट मांगी थी ऑटो कंपनी से कि आप अपना ईवी ट्रांजिशन प्लान दीजिए, किसी ने नहीं दिया था। तो अब ये ज़रूरी है कि सरकार एक तारीख तय करे कि इस तारीख के बाद से ये गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तभी ये इंडस्ट्री में जागरूकता आएगी। अदरवाइज़ ये सब ऑन बोर्ड लीजिए, उनको मनाइए, इनको मनाइए, इधर जाइए उधर जाइए, चलता रहेगा। बहरहाल आप इस पर नज़र बनाए रखिए, देखिए क्या निकलता है। हम लोग इस पर ट्रैक करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए और ये सारी जानकारी शुक्रिया हमारे लिए देने के लिए। छोटा सा एक